नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं जयपुर के प्रधानमंत्री को जहर देकर मारने के खातिर उस प्रधानमंत्री का क्या कसूर था कि उसे जहर दिया गया। इस बारे में एक खास एपिसोड लेकर आए। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, ये जहर क्यों दिया गया, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जयपुर में ऊंची सरगासूली बनाने वाले महाराजा ईश्वर सिंह ने अपने खास मंत्री केशवदास खत्री को अपने हाथ से जहर का प्याला पिलाया और उसे खुद के सामने तड़फा तड़फा कर मारा। इस दर्दनाक घटना के बारे में इतिहास में ये दोहा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। मंत्री मोटो मारियो खत्री केशवदास, अब थे छोड़ो ईसरा राजकरण की आस। जहर पीते हुए इस मंत्री जो ये केशव दास था, इन्होंने महाराजा ईश्वर सिंह जी से क्या कहा मरते समय? जहर पीने के बाद केशवदास खत्री को चक्कर आने लगे। खत्री ने उसे जहर पिलाने वाले ईश्वर सिंह से कहा, जो बिना अपराध के जहर देते हैं उनको अंत में जहर मिलता है। ऐसा ही हुआ, ईश्वर सिंह भी जहर खाकर मरे थे। केशवदास जैसे अच्छे मंत्री को मारकर ईश्वर सिंह महलों में आया, तब उसके दुश्मन मराठा मल्हार राव को पता चला कि ईश्वर सिंह ने केशवदास को मार दिया है। तब वह बहुत आग बबूला हो गया और ईश्वर सिंह को सबक सिखाने के लिए आमादा हो गया। उसने सेना लेकर जयपुर पर आक्रमण करने की ठान ली। तब ईश्वर सिंह ने होलकर को पत्र लिखा कि हाँ, आप हम पर कुपित क्यों हैं? आपने हमसे समझौता किया था, समझ में नहीं आता। केशवदास ने हमारे आदेश की परवाह नहीं की थी, इस वजह से उसको हमने जहर पिलाकर ये मृत्यु दंड दिया। वह हमारे आमेर राज्य का ही तो दास था। हमने होलकर के आदमी को तो नहीं मारा, हमने तो हमारे आदमी को ही मारा है। फिर इस छोटे से दोस्त पर, जयपुर पर हमला करना मेरे ऊपर मुझे समझ में नहीं आता है कि आप हमला क्यों कर रहे हैं। ईश्वर सिंह ने बूंदी के हाडा राजा को भी पत्र लिखा कि वह होलकर को समझाए कि वह जयपुर पर हमला करने की जिद छोड़ दे। बूंदी राजा को ईश्वर सिंह ने लिखा कि बस आप ही तो हमारा सहारा है। वंश भास्कर में महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा कि होलकर ने गुस्से में बूंदी के हाडा राजा से कहा, ईश्वर सिंह ने केशवदास खत्री को जहर देकर मारने के साथ ये भी कहा था, अरे खत्री, जिस होलकर के बल पर तूने बूंदी को वापस कराया और हमारे 4 परगने हमसे छीनकर माधो सिंह को दिलाए, अरे खत्री केशवदास, अब तू जहर पी रहा है, तेरा महाबली होलकर कहाँ है? अब मैं जहर देकर तुझे मार रहा हूं, तब तेरा खास होलकर अब तुझे क्यों नहीं बचाता है? ईश्वर सिंह ने ऐसे वचन कहकर अपने चतुर सचिव को जहर देकर मार दिया। उसके इस घोर अपराध के कारण ही अब मैं जयपुर पर हमला करूंगा, ये होलकर ने कहा। होलकर ने कहा, मेरी जयपुर के राजा ईश्वर सिंह को मारने की इच्छा नहीं है, मैं तो उसका केवल घमंड चूर करना चाहता हूं। ईश्वर सिंह से युद्ध का सारा खर्च वसूल करूंगा और दंडित करूंगा। बूंदी के हाडा राजा ने ईश्वर सिंह को पत्र लिखा कि मैंने होलकर को खूब समझाया, लेकिन उसे खत्री केशवदास जैसे मंत्री को जहर पिलाकर मारना अच्छा नहीं लगा। वह आपसे दंड की रकम वसूल करके ही मानेगा। तब ईश्वर सिंह ने दंड की रकम नहीं देकर मुकाबला करने की ठान ली। राजा ने खत्री के बाद साजिश से बने प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटाणी से कहा कि होलकर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, अपनी सेना को सजाओ और शीघ्र ही जयपुर रियासत के योद्धाओं को एकत्रित करो। अंत में नाटाणी ने भी ईश्वर सिंह के साथ बड़ा धोखा किया, जिसमें ईश्वर सिंह को भी आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को खत्म करनी पड़ी थी। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार से रोचक किस्से, कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।